लड़का अब कुछ नहीं कर सकता था। लड़के को यह बात पता थी कि एक दिन ऐसा होगा, इसीलिए वह अक्सर लड़की से पूछता था, अगर तुम्हारे घर वाले हमारी शादी से मना कर देते हैं तो तुम क्या करोगी। तो लड़की कहती थी, मैं अपने घर वालों को मना लूँगी, और अगर वह फिर भी नहीं माने तो सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँगी। फिर लड़का कहता था कि तुम ऐसा कभी नहीं करोगी, हम दोनों मिलकर घर वालों को मना लेंगे। लेकिन अब तो लड़की की मम्मी ने भी मना कर दिया था। लड़की लड़के को अब बहुत कम फ़ोन करती थी। और एक दिन लड़की ने फ़ोन किया और लड़के से कहा, तुम हमेशा मुझे खुश देखना चाहते थे ना, और तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम मेरी खुशी के लिए कुछ भी करोगे। लड़के ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, लेकिन तुम आज यह क्यों पूछ रही हो। तो लड़की ने कहा, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दो। लड़की ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हुआ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो बताओ, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। लेकिन लड़की नहीं मानती है। लड़का रोते हुए कहता है, ठीक है, जा रही हो तो अपना ख्याल रखना, खुश रहना, और मुझे छोड़कर जाने की वजह तो बताती जाओ, कम से कम मुझे यह तो पता रहेगा कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा। लड़की कहती है, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो आज के बाद से अपनी शक्ल मत दिखाना। लड़का इससे पहले कि कुछ कहता, लड़की ने फ़ोन काट दिया। लड़का परेशान था, रो रहा था, मानो वह अपना सब कुछ खो चुका हो। उसे रोकना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। लड़के ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, वह किसी से बात नहीं करता, कहीं नहीं जाता। लड़के को धीरे धीरे बुरी आदत लग गई। उसे अपनी लाइफ से कोई मतलब नहीं था। सोचता था कि जो लड़की उससे बहुत प्यार करती थी, उसे छोड़कर क्यों गई। इसी सोच में वह पल पल मर रहा था। और धीरे धीरे 1 साल और बीत गया और लड़का अब जॉब करने लगा था। अचानक एक दिन, पूरे 1 साल के बाद, लड़की ने लड़के को फ़ोन किया। लड़का उसका फ़ोन देखकर डर गया। लड़के ने फ़ोन उठाया और इससे पहले कि लड़का कुछ कहता, लड़की फ़ोन पर रोने लगी।